नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। एक बात इस समय चल रही है कि क्या क्षत्रिय समाज बीजेपी से नाराज है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नाराज है। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी बात या बड़ा प्रश्न ये है कि क्षत्रिय समाज बीजेपी से क्यों नाराज है? क्योंकि क्षत्रिय समाज परंपरागत रूप से बीजेपी का वोट बैंक रहा है। लगभग 90 के दशक से राम मंदिर के जो आंदोलन शुरू हुआ था तब से और आज तक मतलब 30-35 साल हो चुके हैं। क्षत्रिय समाज परंपरागत रूप से भाजपा का न केवल वोट बैंक रहा है बल्कि 90-95% तक वो वोट भाजपा को करते हैं। और वो भी पूरे देश में, सिर्फ एक राज्य में नहीं, पूरे देश में कहीं पर भी चले जाइए, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, कहीं पर भी आप देखिए तो क्षत्रिय समाज 90 से 95% तक जो वोट करता है वो भाजपा को करता है। लेकिन अभी ऐसी बात क्यों उठ रही है कि क्यों नाराज है? तो सबसे पहले तो इसका जवाब है हाँ, मतलब नाराजगी है। लेकिन उससे भी बड़ा प्रश्न है कि क्यों है ये नाराजगी? तो इसके जो अभी प्रत्यक्ष रूप से कारण दिखता है वो धनंजय सिंह की गिरफ्तारी एक कारण दिख रहा है। लेकिन ये एक अपैरेंट कारण है, प्रत्यक्ष कारण है जो कि ऐसा दिख रहा है, लेकिन यही एक कारण नहीं है। ये एक लंबे समय से ऐसी नाराजगी बिल्ट हो रही थी। क्षत्रिय समाज जो कि बीजेपी को 90 से 95% वोट देता है पूरे देश में, वो आज क्षत्रिय समाज जो है वो बीजेपी से नाराज है। लेकिन उसका कारण क्या है? तो उसका कारण जो है वो अलग अलग राज्य में अलग अलग कारण हैं। लेकिन हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का आप 2014 का इलेक्शन देखिए, 2017 का विधानसभा का, 2019 का लोकसभा और 2022 का विधानसभा चुनाव देखिए। तो आप देखेंगे कि क्षत्रिय समाज ने बीजेपी को ही वोट किया है, वो भी 90-95% तक। लेकिन उसके बाद भी उनको लगातार उनकी कटौती की जा रही है, राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर भी। उनके पद काटे जा रहे हैं, विधायकों की संख्या कम करी जा रही है, सांसदों की संख्या कम करी जा रही है, संगठन में भी उनके पद कम किए जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी मंत्री पद कम किए जा रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार में एक भी कैबिनेट मंत्री क्षत्रिय नहीं है। और हर बात का एक ही घुमा फिरा करके तोड़ दे दिया जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय हैं। तो पहले तो उन्हें क्षत्रिय माना नहीं जा सकता, क्योंकि उन्हें क्षत्रिय होने के कारण तो सीएम बनाया नहीं गया था। उन्हें सीएम बनाया गया था भगवाधारी संत होने के कारण, एक हिंदू मठाधीश होने के कारण। और 80% लोगों को पता ही नहीं था उनकी जाति क्या है जब तक वो सीएम नहीं बने थे। तो सीएम बनने के बाद जिस व्यक्ति की जाति पता चली हो, उसको उस जाति पे थोप देना या उसके कारण उसके बाकी उस जाति के तरक्की को रोक देना, वो कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। दूसरी बात, वो उत्तर प्रदेश के नहीं है, वो उत्तराखंड के हैं। तो उनकी जाति का कोई यहाँ पे इफेक्ट होना नहीं चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ की जाति को लेकर के और ठाकुरवाद का एक फेक नैरेटिव चला करके लगातार क्षत्रिय समाज को उनके पद काटे गए, उनकी टिकटें काटी गई, विधायकों की टिकटें कम हो गई, सांसदों की टिकटें कम हो गई। जैसे इस समय यूपी विधानसभा में 49 विधायक हैं, जो कि काफी कम है, जबकि 60 से 80 के बीच में अक्सर ठाकुर विधायक बनते रहते हैं। सांसदों की संख्या भी पहले एक समय 18 थी, फिर 14, 12, अब 10, और इस बार जो अभी तक 60 टिकट दिए गए हैं और आगे भी 2 या 3 टिकट दिए जाएंगे और सभी लोग जीत जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो उम्मीद है कि 7 या 8 सांसद इस बार बनेंगे। फिर आपने जैसे जौनपुर, एक निश्चिंत सीट थी, जो निकलने वाली सीट थी, उसको भी फंसा दिया है। अभी जो वहां की परिस्थिति है उसमें समाजवादी पार्टी वहां पर आसानी से जीत के निकल सकती है। तो इस तरह से बहुत सारी सीटें हैं और कुछ सीटें जो कि क्षत्रिय बहुल है, बल्कि ऐसी स्थिति है कि वहां पर निर्दलीय भी कोई खड़ा हो जाए और उसको सारे क्षत्रिय वोट कर दें तो वो सीट जीती जा सकती है। जैसे फतेहपुर सीकरी, जैसे गौतम बुद्ध नगर, जैसे आंवला, महाराजगंज, प्रतापगढ़, बलिया, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं। लगभग 15 सीटें ऐसी हैं जो क्षत्रिय बहुल हैं, लेकिन उनमें भी बीजेपी बहुत सारी सीटें दूसरी जाति के लोगों को दे देती है। जैसे फतेहपुर सीकरी से 2 बार से सांसद जाट हैं, राजकुमार चाहर। या आप मथुरा को भी ले सकते हैं। मथुरा एक ऐसी सीट है जिसमें राजपूत और जाट बराबर संख्या में हैं, लेकिन वहां से हेमा मालिनी को टिकट दिया जाता है जाट कोटे से। इसके अलावा आंवला की एक सीट है। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर, जहाँ पे 4.5 से 5 लाख क्षत्रिय हैं, लेकिन वहां से महेश शर्मा सांसद हैं। प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता सांसद हैं, जो कि पहले हरवंश सिंह, उनसे पहले अक्षय प्रताप सिंह, और उससे पहले भी क्षत्रियों के पास ही वो सीट रही है। तो इस तरह से बहुत सारी सांसदों की सीटें काटी जा रही हैं, विधायकों की सीटें काटी जा रही हैं, मंत्री पद काटे जा रहे हैं, संगठन में भी पद नहीं दिए जा रहे हैं, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, और इस तरह से वो पद भी नहीं मिल रहे हैं, और जो अन्य इकाइयां हैं, अन्य पद हैं, वो भी नहीं मिल रहे हैं। तो लगातार कटौती की जा रही है। तो ये कारण
लगभग 5-6 सालों से ही धीरे 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 ये कारण बन रहे थे, पनप रहे थे। लोगों को लग रहा था अननेसेसरी एडवांटेज ले रही है बीजेपी क्षत्रिय समाज का और उनकी लॉयलिटी का। जबकि और समाज के साथ क्या होता है कि वो वोट तभी करते हैं जब उनको टिकट मिलता है, लेकिन क्षत्रिय समाज ऐसा है, उसे टिकट मिले या ना मिले वो भाजपा को ही वोट करते हैं। और ये केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये सभी राज्यों में है। अब जैसे हम उदाहरण की बात करें मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में अभी तक 24 टिकट डिक्लेयर किए गए हैं 29 में से, जिसमें एक राजपूत को टिकट दिया गया है और बाकी 5 में भी कोई मिलेगा उसकी गारंटी नहीं है। मान लीजिए वहां से वो हार जाता है तो क्षत्रिय विहीन हो जाएगी एमपी की जो 29 सीटें हैं या लोकसभा है उसकी जो प्रतिनिधित्व है। और ऐसा छत्तीसगढ़ और गुजरात में पहले भाजपा कर चुकी है। जहां गुजरात से 3 से 4 या 5 सांसद बनते थे, वहां आज एक भी सांसद नहीं है पिछली 2 लोकसभाओं से। छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति है। इसके अलावा आप देखिए राजस्थान में 4 से 5 सांसद बना करते थे राजपूत, लेकिन अभी भाजपा उसको 3 पे ले आई है। और इस बार अभी तक जो 15 टिकट दिए हैं उनमें से एक दिया है, तो हो सकता है इस बार 2 पे ले आए या 1 पे ही ले आए। जबकि दूसरी तरफ दूसरी जातियों को बहुत टिकटें दी जा रही हैं, जैसे कि ब्राह्मण हैं, तो मध्य प्रदेश में 24 में से 5 टिकटें ब्राह्मणों को दी गई हैं, मतलब 20% से भी ज़्यादा। तो क्या ये माना जाए कि ब्राह्मणों की आबादी मध्य प्रदेश में 20% से ज़्यादा है? इसी तरह से 15 टिकट डिक्लेयर हुए हैं राजस्थान के, वहाँ पर 5 से 6 टिकट जो हैं जाटों को दे दिए गए हैं। तो उनकी आबादी क्या इतनी है? तो बेसिकली होता क्या है, भाजपा उन जातियों को टिकट देती है जो उसे वोट नहीं देते हैं। जैसे जाट समाज परंपरागत रूप से कांग्रेस को वोट करता है और इसलिए उनको विधानसभा में भी बहुत टिकट देते हैं और लोकसभा में भी देते हैं ताकि वो जुड़ सकें। लेकिन जो समाज आपका परंपरागत रूप से लॉयल वोटर है उनको आप कटौती करते हैं। अच्छा, इसमें भी एक और पेंच है। मुख्य रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 जातियां हैं जो कि भाजपा का परंपरागत वोट बैंक है और बड़ी संख्या में वोट करते हैं। लेकिन इस तरह का व्यवहार केवल क्षत्रियों के साथ किया जा रहा है, ब्राह्मणों के साथ नहीं हो रहा है। जैसा मैंने आपको मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया, इसी तरह से देखिए कि उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, सभी जगह पे डिप्टी सीएम जो है वो ब्राह्मण है। राजस्थान में तो सीएम ही ब्राह्मण है, जबकि ब्राह्मणों की संख्या बहुत कम है राजस्थान में। वो मुख्य रूप से राजपूत और जाट बहुल राज्य है, तो वहाँ पर डिप्टी सीएम ब्राह्मण है। इसके अलावा कैबिनेट में भी ऐसा ही है, अलग अलग मंत्रालयों में भी ऐसा ही है और उनको टिकटें भी दी जा रही हैं। जैसे अभी यूपी की ही बात करें तो 10 टिकटें मिली हैं उनको, राजपूतों को 7 मिली हैं। मंत्रिमंडल में भी उनको ज़्यादा संख्या में मिला है, प्रशासन में भी उनकी भागीदारी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से वैश्यों के साथ भी ऐसा है। वैश्य जो है वो बेसिकली एक बिजनेस कम्युनिटी है, तो भाजपा और उनसे जुड़े हुए मामलों के बिजनेस उनको बहुत सारे मिलते ही मिलते हैं, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी उनका बढ़ता जा रहा है। तो ये जो कटौती, जो लॉयल वोटर के साथ कटौती की जा रही है, तो भाजपा सिर्फ ये राजपूतों के साथ कर रही है, क्योंकि उनको लगता है ये हर स्थिति में वोट देते ही देते हैं। जैसे आगरा में एक सीट है खैरागढ़ की, वहाँ पे 1.25 से 1.5 लाख राजपूत वोटर है, लेकिन वहाँ से एक काची समुदाय के व्यक्ति को टिकट देकर के भाजपा ने विधायक बना दिया। फतेहपुर सीकरी और आंवला, मथुरा, ये कई उदाहरण मैं दे ही चुका हूँ प्रतापगढ़ का। तो यही बात हर जगह हो रही है, मतलब उन सीटों को काट दिया जाता है। अब देखिए जैसे गाजियाबाद की सीट है, तो वहां पर पिछले 7 बार से एमपी जो है वो राजपूत है, लेकिन इस बार बात चल रही है कि वो टिकट काट दिया जाएगा। अच्छा, दूसरा होता क्या है कि जैसे भाजपा किसी जाति का टिकट काटती है तो उसकी जगह उसी ही जाति के दूसरे व्यक्ति को वोट देती है। जैसे मेरठ में राजेंद्र अग्रवाल के टिकट काटने की बात चल रही है, लेकिन उनकी जगह पर जो दूसरा नाम चल रहा है वो अरुण गोविल का चल रहा है, जो राम बनते थे, जो कि वैश्य कम्युनिटी से ही है। इसी प्रकार से चांदनी चौक में वैश्य समाज के जो हर्षवर्धन है, डॉक्टर हर्षवर्धन, उनका टिकट काट करके उन्हीं के समाज के प्रवीण खंडेलवाल को दिया गया। पश्चिमी दिल्ली में प्रवेश वर्मा का टिकट काट के उन्हीं के जाट समुदाय को दिया गया। इसी तरह से दक्षिणी दिल्ली में जो रमेश विधूड़ी का टिकट काटा गया है, तो वहां भी गुर्जर समाज के व्यक्ति को ही टिकट दिया गया, रामवीर सिंह विधूड़ी को। लेकिन राजपूतों के साथ ऐसा नहीं होता है। जो प्रतापगढ़ की सीट थी, वहां पर कुंवर हरवंश सिंह सांसद थे, लेकिन वो संगम लाल गुप्ता को दे दी गई। इसी तरह से गाजियाबाद से वीके सिंह का टिकट कटेगा तो वो किसी राजपूत को नहीं, वहां पर पीयूष गोयल का, अनिल जैन का, कुमार विश्वास का, कई नाम चल रहे हैं, तो उनमें से किसी को मिल सकती है वो सीट जो है। तो इस तरह से और भी बहुत सारी सीटें हैं। सोचिए 2014 में 14 सांसद थे और 2019 में 10 थे, तो यानी 4 सीटें काट दी गई। इस तरह से 2019 में अभी 10 हैं, हो सकता है 7 या 8 हो, तो 2 सीटें और कम हो जाएंगी। तो इस तरह से भाजपा लगातार विधानसभा, लोकसभा में कर रही है और हर राज्य में कर रही है, एक राज्य में नहीं।
तो ये जो नाराजगी थी जो कि क्षत्रिय समाज में पनप रही थी, उसके कारण ही ये जो अब एक इस समय दिख रहा है कि नाराज हैं, वो इन्हीं कारणों से हो रहा है। धनंजय सिंह तो एक प्रत्यक्ष कारण है, एक अपैरेंट कारण है, मतलब एकाएक हो गया है वो, उसकी वजह से ऐसा लग रहा है, पर धनंजय सिंह उतना बड़ा कारण नहीं है। तो कारण और भी बहुत सारे हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करें।